नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का जो अधिकार स्रोत है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो है भारत के लोग, भारत की जनता के हाथ में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व की बात आती है संविधान में, बंधुत्व का उल्लेख है, तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधु मतलब होता है भाई, तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमें सभी के साथ मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ ही रहना है, ये बंधुत्व शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया। तो भारत के संविधान का गठन योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो भारत के संविधान का गठन किया गया विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो मसौदा समिति था उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग, 25 भाग? तो भारतीय संविधान में भागों की जो संख्या है वो है 25। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसमें प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M.A. जिन्ना? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो भारत सरकार अधिनियम के तहत विधायिका में जो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी वो था भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि संविधान सभा का जो सदस्य था उसमें से कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, J.V. मावलंकर? तो J.V. मावलंकर इस संविधान सभा के सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन संविधान सभा की जब भी बात आती है तो महात्मा गांधी का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारत के संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7वां, भाग 8वां, भाग 11वां, भाग 9वां ए? तो भारतीय संविधान के जिस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है वो है भाग 19, भाग 9 का ए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।